ये आपका डीएससी पेपर जूलॉजी का है। सेमेस्टर सेमेस्टर 5। ठीक है, सेमेस्टर 5 है। क्वेश्चन है आपका 2022 का, और नेक्स्ट आपका 2023 का एग्जाम होने वाला होगा। सो ये सीबीएसई पैटर्न पर है, ये ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा हम सिलेबस को भी देख लेंगे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन आया है और क्या क्वेश्चन है जो ज़्यादा जरूरी है, जो आगे 2023 के लिए आप तैयार कर सकते हैं। तो ये डीएससी पेपर है। कोर पेपर के लिए आप एक दूसरा वीडियो मैंने डाला हुआ है, कोर पेपर वहाँ देख सकते हैं। सिलेबस है, सिलेबस में 4 बेसिक यूनिट है। पहला है आपका बेसिक एपीकल्चर के बारे में, दूसरा है सेरीकल्चर के बारे में, तीसरा है आपका डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग, और चौथा है लैग कल्चर। इसमें से आपको डिटेल में एपीकल्चर और सेरीकल्चर पढ़ना है। लैग कल्चर भी थोड़ा डिटेल है। डेयरी और पोल्ट्री फार्म में बहुत थोड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना है। एपी कल्चर में मेनली है आपका जो कुछ वेराइटी वगैरह है हनी बी का, जो इंडिया में प्रचलित है उससे ज़्यादा आप रिलेटेड कर दीजिएगा। वेराइटी है, फिर आपका एपियरी है। यानी जहाँ पर आप सेरिकल्चर एपीकल्चर करते हैं, उस जगह को एपियरी बोलते हैं। तो वहाँ क्या उसका रियरिंग कैसे कीजिएगा, उसका क्या इक्विपमेंट होगा, कैसे उसको हैंडल कीजिएगा, क्या उसका डाइट होगा, ये आप इसको इसमें यहाँ पे पढ़ना है। डिजीज ऑफ हनी बी के बारे में देखना है। हनी हाँ, हनी का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, और हनी का क्या केमिकल नेचर होगा, कि क्या उसमें केमिकल कंपोनेंट है। और हनी बी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं बेनिफिशियल, जैसे वैक्स हुआ, हनी तो हुआ ही, साथ में वैक्स भी होगा, और भी चीज़ें होती है जो कि हनी से लिया जाता है। तो ये आप इसमें बेसिकली देखेंगे। सेरीकल्चर में है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क और सिल्क वर्म, ये हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी जैसे एपीकल्चर है तो एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखिए कि ये पूछेगा व्हाट इज एपीकल्चर, व्हाट इज सेरीकल्चर। ये कॉमन क्वेश्चन होता है। तो जैसे व्हाट इज लैग कल्चर, तो ये आप एक कॉमन क्वेश्चन हम सभी सभी में बना लीजिए, कहीं भी पूछा जा सकता है। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करेगा पहला वहीं से स्टार्ट कर देता है। तो सिल्क सेरीकल्चर में आप सिल्क वर्क के बारे में थोड़ा सा देखें, और वो भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें। और थोड़ा सा चूंकि झारखंड में है, तो झारखंड में क्या सेरिकल्चर का या एपीकल्चर का स्थिति है वो भी हमेशा हमेशा ध्यान में रखें। और रेयरिंग ऑफ बोम्बेक्स मोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा इसको कल्चर किया जाता है, इसीलिए इसके बारे में ही डिटेल में आपको पढ़ना है कि उसका कैसे रेयरिंग करेंगे, उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, उसका क्या। ठीक है, इसमें देखिएगा ब्लैक बॉक्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, चौकी रेयरिंग है। तो ये सारा चीज़ आपको देखना है कि ये क्या है। अ, फिर है सिल्क वर्म का डिजीज है, उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, 2 डिजीज का नाम भी दे दिया है। ठीक है, पेब्राइन है, फ्लेसरी है। उसके बाद पेस्ट एंड पेस्टिसाइड भी है, होता है जो उसको हार्म करता है, तो जैसे उजी फ्लाई है, डर्मेट डर्मेस्टिड है, बीटल्स है। तो ये सारा चीज है जिसके बारे में आप एक नोट्स बना लेंगे। उसके बाद है कि डेयरी फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कॉमन ब्रीड ऑफ केटल्स है, कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट, यानी क्या इसका इंपॉर्टेंस है। और ये विजिट है जो कि आपके साथ प्रैक्टिकल में काम देगा। और कमर्शियल इंपॉर्टेंट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग का क्या, वही इंपॉर्टेंस है मेनली। और लैग कल्चर में थोड़ा सा डिटेल है। एक तो टेक्सोनोमी इसका जान लेना है, इस इंसेक्ट का। ठीक है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देखना है। ठीक है, और होस्ट प्लांट यानी इसका क्या हैबिट एंड हैबिटाट और बिहेवियर क्या है वो भी आपको देखना है। हाँ, मेथड ऑफ लैग कल्टीवेशन, तो ये भी तो आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि कैसे आपका उसका क्या मेथड है, और इसका क्या एनिमीज है, यानी कोई कौन इसको हार्म कर सकता है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी में। ये D503 है। डीएससी ये DSC 2 होगा मेरे ख्याल से, नहीं DSC 1, ठीक है, ये DSC 1 होगा। तो आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 and 2 कंपल्सरी, रेस्ट 3 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि 2 ग्रुप होगा, जिसमें से आपको दोनों ग्रुप मिलाकर 3 क्वेश्चन करना है, जिसमें से कि हर ग्रुप से मिनिमम एक क्वेश्चन। यदि आप ग्रुप ए से एक क्वेश्चन कर देते हैं तो ग्रुप बी से 2 कीजिए। यदि आप ए से 2 कर देते हैं तो बी से 1 कीजिए। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हैं। @NK बायोलॉजी आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा, या NK जूलॉजी यदि आपको नोट्स वगैरह चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ नोट्स शेयर करता हूँ। जो भी ऑनलाइन अच्छे नोट्स मिल जाते हैं मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ, या मेरे पास कोई नोट्स होता है वो मैं दे देता हूँ। तो वो ईजी हो जाता है आपकी प्रिपरेशन के लिए।
आपको यदि ये लिंक चाहिए दोनों ग्रुप का तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है एपियरी के बारे में है, बी हाइव के बारे में है, लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी के बारे में है, नोसेमा है, पेब्राइन है, स्पीसीज ऑफ लैक है, एक्वाकल्चर है और एक्जोटिक ब्रीड है। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपको मैंने सिलेबस दिखाया है वो सिलेबस आपका 2020 के बेस पे बना हुआ है, ठीक है। और एक और सिलेबस है जो 2018 का सिलेबस है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली 2018 के आधार पे बनाया है। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके इसमें सिलेबस में नहीं मिल सकता है, तो आप अपने जो करंट सिलेबस है उसके आधार पे काम करेंगे। उसके बाद है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ग्रुप ए है ये। तो ग्रुप ए में आप 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बनाए, बाकी जो क्वेश्चन बचता है आप बी से बनाए। तो एपीकल्चर के बारे में है, तो इसमें डिफरेंट वैरायटी है हनी बी का, फिर सेरिकल्चर है, देख रहे हैं आप। सेरिकल्चर एपीकल्चर का नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज सेरिकल्चर, व्हाट इज एपीकल्चर, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वर्म इन इंडिया, तो इंडिया में कौन सी इसका वैरायटी है वो आप इसमें दे दे। डिस्क्राइब द डिजीज ऑफ हनी बी एंड देयर मैनेजमेंट, ये पूछा है डिजीज ऑफ सिल्क वर्म। तो आप इसमें से ध्यान रहे एटलीस्ट 1 तो करना ही है, ज्यादा से ज्यादा आप 2 कर सकते हैं, 3 नहीं कर दीजिएगा। अब ग्रुप बी है ये, तो ग्रुप बी में भी यदि वहां पे एक किए हैं तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन करना है, और यदि वहां पे 2 क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन करना है, और यदि वहां 1 क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करना है। ध्यान रहे 9 क्वेश्चन में क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी है। यदि आप 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको दोनों बनाना है, ये ध्यान रहे। इसलिए देख लीजिएगा यदि आप दोनों जानते हैं तभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। और 10 क्वेश्चन है एक्सप्लेन है अबाउट रियरिंग, हाउसिंग एंड फीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर्म। पोल्ट्री फॉर्म के बारे में है, होस्ट या और ये होस्ट प्लांट ऑफ लैक्स है शॉर्ट में, और यूजेज ऑफ लैक है। तो यानी बेसिकली लैक कल्चर के बारे में पूछा है। तो ये आपका बेसिक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं DSC 2, ठीक है, जिसको कि 50 D 502 बोलते हैं। पिछला कोड जो था D 501 होगा, उसमें थोड़ा गलती से 503 लिखा गया था, बट वो D 501 होगा। तो इसमें आपका बेसिक जो है, एक तो पहला जो इंट्रोडक्शन टाइप का है वो सैम्पलिंग है, कैसे डाटा हम सैंपल करेंगे, कैसे हम डाटा को प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट यानी उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा सकते हैं, ठीक है, उसको ओगाइव कर्व में या पॉलीगॉन कर्व में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से डाटा प्रेजेंटेशन हम करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, टेबुलेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और कैसे उसका सैम्पलिंग करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सारा उसमें आपको इसमें पढ़ना है। तो बेसिकली वो सैम्पलिंग है कि जब आप सैंपल करते हैं कोई भी डाटा को, तो वहाँ से क्या करते हैं, आप डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्ट कीजिएगा तो उसको प्रेजेंट भी कीजिएगा। तो प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, टेबल बना के करना है, डायग्राम बना के करना है, ग्राफ बना के करना है, तो वही सब के बारे में इसको यहाँ पढ़ना है। इसके बाद आपका यहाँ पर है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब वही होता है एवरेज, आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज बहुत तरह से निकलता है, ठीक है। एक होता है मीन, यानी यहाँ पर नॉर्मली है आपका एरिथमेटिक मीन, आपको एरिथमेटिक मीन मेनली पढ़ना है। उसके बाद आप थोड़ा सा हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मीडियन और मोड। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके पास 3 तरह का डेटा होगा। एक रॉ डेटा होगा, ठीक है, एक आपका डिस्क्रीट डाटा होगा, और एक होगा कॉन्टिन्यूस डाटा, ठीक है। तो 3 तरह का डाटा होता है, तो थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आपका उसमें चेंज कर सकता है, बेसिक प्रोसीजर एक ही रहेगा इसमें। तो ये भी ध्यान रहे कि हो सकता है कि एग्जाम ये पूछ दे कि आपको रॉ डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा, तीनों डाटा का आप उसको ये करें। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ वेरिएशन। तो आप पहले एक एवरेज का कैलकुलेशन कीजिएगा, उसमें से मीन, मोड, मीडियन। उसके बाद आप फिर निकालिएगा कि उसमें कितना डेविएशन हो सकता है, उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। वो आप स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालिएगा तो उसी में वेरिएंस भी आपको पता चल जाएगा, और फिर उसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसमें कि उसका कोफिशिएंट निकलता है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में अब यहाँ पे होता है कि कोई भी चीजों को यदि कंपेयर करना है कि वो कितना आपका सही है, ठीक है, वो कितना एक्सेप्टेबल है, वो उसके लिए आपको काई स्क्वायर टेस्ट और स्टूडेंट टेस्ट, जैसे मेंडल ने किया था कि उसका जो रेशियो है 3:1, वो 3:1 है या नहीं है उसको चेक करने के लिए वो काई स्क्वायर टेस्ट हमेशा वो यूज करते थे स्टेटिस्टिकली। उसी टी टेस्ट में कि दो दो वैल्यू है, 2 मीन है, तो वो दोनों मीन में डिफरेंस है या नहीं है, इस चीज को इस चीज से डिसाइड किया जाता है। उसी तरह से डिस्पर्सन का मेजरमेंट होता है, और ये कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं कि क्या कोरिलेट है, दो वैल्यू में क्या कोरिलेशन है, और फिर उसको उसमें क्या पैटर्न है। यदि कोई चीज स्केटर्ड है इस तरह से ग्राफ में, इसमें क्या पैटर्न है, और उसका एक एग्जैक्ट क्या लाइन हो सकता है जिसको कि हम खींच सकते हैं। तो कोरिलेट क्या है, कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है,
तो नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में, ये कोरिलेशन हुआ। रिग्रेशन हुआ कि बेस्ट फिट लाइन इसको बोलते हैं, कि आपका डाटा स्केटर्ड है लेकिन कोई एक ट्रेंड तो होगा ना, उस मैथमेटिकली उस ट्रेंड को ढूंढना होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका 4 यूनिट ये हो जाएगा। बाय स्टेट में आप एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बाय स्टेट में आपको हमेशा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है। आपको लगेगा अरे ये तो जोड़ और घटाव यही है, लेकिन आप गलतियां होगी, जोड़ ही घटाव में गलती होती है, और इसीलिए आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना है। फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। फॉर्मूला पहले जैसे ही क्वेश्चन आए पहले फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद आपको वहां पर फर्दर टेबल बना के कैलकुलेट करना है। अगेन यहाँ पर वही है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से पहला दूसरा कंपलसरी है, और 3 क्वेश्चन में से दोनों ग्रुप मिलाकर बनाना है, यानी ए और बी है तो ए से यदि 1 बनाते हैं तो बी से 2 बनाइए, ए से यदि 2 बनाते हैं तो बी से 1 बनाइए, ये हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन है, सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच ग्रुप, तो एटलीस्ट वन आपको बनना ही बनना है। फर्दर आप एमसीक्यू के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका एरिथमेटिक मीन पूछा है, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मोड पूछा है, टेली मार्क पूछा है, क्लास इंटरवल पूछा है। ये सारा जब आप क्लास जो डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, टेबुलेट कैसे करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उस सब का टेली मार्किंग ऐसे ऐसे ये करते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी टेबल, रिलेशनशिप एवं मीन मोड एंड मीडियन, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ये आपको देखना है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ये एक्चुअल में काई स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट काई स्क्वायर टेस्ट को उसमें पढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन स्टेटिस्टिकल डाटा एप्सिलॉन प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिविंग सुटेबल एग्जांपल। ये बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है कि प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, डिफाइन स्टेटिस्टिकल डाटा यानी स्टेटिस्टिकल डाटा होता क्या है। द ब्लड टाइप्स ऑफ 25 ब्लड डोनर्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको 25 ब्लड डोनर का ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर देना है। यानी मान लीजिए कि ए बी कितने लोग हैं, ए कितने लोग हैं, ए ग्रुप के, ओ ग्रुप के कितने लोग हैं, बस उसको सिंपल सा ए बी लिखना है, बी लिखना है, ए लिखना है, ओ लिखना है। ठीक है, इसके बाद काउंट कर लीजिए कि ए बी कितने हैं। ठीक है, तो वो आपका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर आप उसको दिखा दीजिए प्रेजेंट करके। इसके बाद है ग्रुप ए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया ये आपका ग्रुप ए। तो ड्रॉ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम इसमें ड्रॉ करना है टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ऑफ अर्निंग ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री। तो ये आपको डाटा दिया हुआ है कि मंथली अर्निंग का क्या है, कि मंथली अर्निंग है और उसमें कितने नंबर ऑफ है, तो वो आपको एक ग्राफ बना के दिखा देना है। ठीक है, हिस्टोग्राम दिखाना है। इसके बाद है व्हाट इज पाई चार्ट, कंस्ट्रक्ट ए पाई फ्रॉम फॉलोइंग एग्जांपल, रेनफॉल इन 7 सिटीज ऑफ झारखंड वाज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर आपका 7 सिटी का रेनफॉल दिया हुआ है, आप उसको ये कर सकते हैं, सिटीज है और ये रेनफॉल है। उसके बाद है व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें निकालना है। तो ये जो डाटा आपका दिया हुआ है इसका बस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस टॉल और ड्वार्फ दिया हुआ है, इतना टॉल और इतना ड्वार्फ आपका मिला। ठीक है, तो आपको का स्क्वायर टेस्ट निकालना है कि यदि ये इतना टॉल और ड्वार्फ, तो आपको पता है कि टॉल और ड्वार्फ का रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेशियो है तो आपका जो ऑब्जर्व जो ये दिया हुआ ऑब्जर्व रेशियो इससे निकल जाएगा आपका। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेशियो से कंपेयर करके आपको का स्क्वायर टेस्ट के फॉर्मूला पुट करना है। आपका यहाँ क्रिटिकल वैल्यू दिया हुआ है 3.84, आप निकाल सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर ऑफ 10 कॉलेज। तो ये स्कोर दिया हुआ है स्टूडेंट का 10 कॉलेज का, सो फाइनल एग्जाम में, तो आप इसका क्या निकालिएगा, मीन भी निकालिएगा, मीडियन भी निकालिएगा और मोड भी निकालिएगा इस सेट ऑफ डाटा का। ये आपका एक तरह से रॉ डाटा है। तो ये आपका क्वेश्चन बाय स्टेट का, तो बाय स्टेट में न्यूमेरिकल ही ज्यादा पूछा गया है, लेकिन आप थ्योरेटिकल भी तैयार करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में थ्योरेटिकल भी बहुत पूछा जाता है। तो आप ऐसा नहीं कि केवल न्यूमेरिकल ही बनाते जाइए, न्यूमेरिकल भी बनाना है और थ्योरेटिकल भी बनाना है। थैंक यू।